दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या आप 2285 पदों पर जो लोअर पीसेस की वैकेंसी आई है उसमें आप बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब सेक्शन का जो कमेंट है उसमें देखा कि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं, भटक रहे हैं कि आखिर क्या हो सकती है लोअर पीसेस की कट-ऑफ। सबसे पहले हम आपसे बोलेंगे कि अगर यदि आप लेखपाल की परीक्षा देने वाले साथी हैं, यानी कि आपका शॉर्टलिस्ट हुआ है लेखपाल परीक्षा को देने के लिए, तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, आप बिल्कुल मत भटकिए। आपका चाहे जितना परसेंटाइल हो, आपका भी गोल्डन टाइम चल रहा है, आप प्रेम से पढ़ाई करिए, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, गोल्डन समय है, पढ़ लीजिए लेखपाल परीक्षा के लिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है, आपके लिए यही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका सिलेबस भी समान है। अगर आप मुख्य परीक्षा देकर के आते हो लेखपाल का, तो आपने तो लोअर पीसेस का पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया है ना, परेशान ना होइए। आप अभी भी कह रहे हैं वीडियो भी मत देखिएगा, आप जाइए पढ़ाई करिए। ठीक है, आप ही लोगों की परेशानी के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इतना कमेंट कर दिया था क्या कटाव रहेगी। हमने देखा कि आप लोग खुद से चर्चा कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक बार आपको कटाव बता दिया जाए। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, हम कोई आयोग नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई आयोग नहीं है जो कि 100% कटाव बता दे कि एग्जैक्ट हाँ यही कटाव रहेगी। ठीक है, सबका अपना अपना एनालिसिस होता है, हम भी अपने एनालिसिस के आधार पर अपनी कटाव आज बताएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप उनकी कटाव पे विश्वास किया करिए जो थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उनकी कटाव पे नहीं जिनको, जो बहुत बड़े चैनल्स हैं जिनको कोर्स बेचना है। पहली फैक्टर से ये दिमाग में हरदम याद रखिएगा, जिनको कोर्स बेचना है वो स्टार्टिंग में हरदम कटाव बताएंगे और पेपर जब दे के आ पाओगे तो कटाव उनकी हाई हो जाती है। ठीक है, उन चीजों पर मत विश्वास किया करिए, क्योंकि हमें कोई कोर्स नहीं बेचना, हमारा कोई कोर्स नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई पीडीएफ नहीं है, सारी चीजें निःशुल्क हैं। ठीक है, तो हम जो कटाव का एनालिसिस करेंगे अपने अनुभव और डेटा के आधार पे करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कहीं मत भटकिएगा, प्रेम से पढ़ाई करिएगा। अगर आपका केवल लोअर पीसेस टारगेट है तो बहुत सारा समय है, फोकस स्टार्ट कर दीजिए, सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेखपाल दे रहे हैं तो आपकी पढ़ाई बढ़िया हो रही है। ठीक है, पढ़ते रहिए। जिनको लोअर पीसेस देखना है वो एक एक सब्जेक्ट बढ़िया स्टार्ट करते पढ़ना। ठीक है, अब देखिए आपकी जो कट ऑफ होने वाली है उसमें कई सारे फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर ये होगा कि आयोग कितना गुना बच्चों को बुलाएगा। आयोग कितना गुना, हम पहले आयोग की साइकोलॉजी समझेंगे। ठीक है, आयोग कितने गुने बच्चों को बुलाएगा और क्यों बुलाएगा, उसका रीजन क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि वर्तमान में दो मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा वर्तमान की वैकेंसियों को प्रभावित कर रहे हैं। पहला उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव नेक्स्ट ईयर। दूसरा क्या है, दूसरा है कि आयोग जो कॉमन कट ऑफ वाला आंदोलन है, जो कॉमन कट ऑफ वाला आंदोलन है उसको क्या चाहता है कि जो बच्चे हैं वो संतुष्ट हो जाएं और कॉमन कट ऑफ की मांग कम करें। उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी ध्यान में रख रहे हैं और कॉमन कट ऑफ को ध्यान में रख रहे हैं, तो इससे जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठाने की कोशिश करेंगे ताकि संतुष्ट वाले कैंडिडेट्स ज्यादा रहें और सरकार और आयोग किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी हम दे रहे हैं। वर्तमान की वैकेंसियों में देखिए, हमने जब लेखपाल की परीक्षा दी थी उस समय इससे कुछ ना कुछ पद ज्यादा थे, लेकिन बच्चे इससे काफी कम बैठे थे। इस बार की लेखपाल की वैकेंसी में क्या हुआ है, वैकेंसी आपकी कुछ ना कुछ कम है लेकिन बच्चे काफी ज्यादा बैठे हैं। इसका उदाहरण ये है। उसके बाद हमने देखा जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज हुई हैं सब में पेट से लगभग 41 से 45 गुना बच्चों को बैठाया गया है। ये मत देखिए कि आयोग नोटिफिकेशन में क्या लिखता है, बैठा कितने बच्चों को रहा है, तो हम कह रहे हैं कि लगभग 41 से 45 गुना बच्चों को बैठा रहा है। तो यहाँ से एक बात हमें देखने को मिली कि यहाँ पे भी लेखपाल में भी अगर मिनिमम बैठाएगा, आपके लोअर पीसीएस में मिनिमम बैठाएगा तो 45 गुना बच्चों को बैठाने वाला है। ठीक है, ये मेरा आंकड़ा है। दूसरी चीज, इससे उसके दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होगी, क्योंकि अब बच्चे जो हैं जब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बैठाएगा तो असंतुष्ट बच्चे कम रहेंगे और लोअर पीसीएस में तो असंतुष्टि का स्तर और तेजी से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये वैकेंसी बहुत समय बाद, लंबे अरसे के बाद आई है, बहुत टाइम बाद आई है। दूसरी चीज कि ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें काफी सारे बच्चे अपीयर करेंगे, काफी बच्चों की ये ड्रीम जॉब होती है, मतलब इसमें अधिकांश बच्चे बैठने वाले हैं। अब अगर वो हाई कट ऑफ रखता है तो हो सकता है कि जिस दिन कट ऑफ आए ना उसके नेक्स्ट दिन आंदोलन शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि भैया ये अगली वैकेंसी कब आएगी किसी को नहीं पता है। तो इस समय में ऐसा ना तो सरकार चाहेगी ना तो आयोग चाहेगा। आयोग कॉमन कट ऑफ से बचने के लिए और सरकार अधिक से अधिक बच्चों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से हमें इसमें भी लगता है कि आपके लगभग 45 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर क्या है, क्योंकि ये जो है भर्ती जो है वो ग्रेजुएशन लेवल की है। किस लेवल की है? ग्रेजुएशन लेवल की। तो इसमें काफी बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे और जिनका पिट में अच्छा मार्क्स है, तो वो तो पहले से इस भर्ती में बाहर हो गए। अब मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने बच्चे ग्रेजुएशन किए, कितने बच्चे नहीं किए, फिर भी हम तब भी मान के चलते हैं कि लगभग ऐसे जो है 25 से 30% बच्चे होंगे जिनका नंबर अच्छा होगा लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया होगा। तो ये 25 से 30% बच्चे तो पहले बाहर हो गए। तो ये एक और फैक्टर बन जाता है कि आपकी कट ऑफ को डिसाइड करने वाला। ठीक है, हालांकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है कितने परसेंट बच्चे ग्रेजुएशन किए कितने नहीं किए, तो मैं अपने अनुमान के आधार पर ये बता रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि चैनल पे या टेलीग्राम पे दोनों जगह मैं पोस्ट कर दूंगा, पोल डाल दूंगा, जहां पे आपको बताना रहेगा कि आप ग्रेजुएशन किए कि नहीं किए। ठीक है, तो मेरे पास एक सटीक आंकड़ा आ जाएगा। अगर वो आंकड़ा इससे भिन्न रहेगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा और नहीं भिन्न रहेगा तो चीजें यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगर इन तीनों बातों को ध्यान में रख लिया जाए कि आयोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बुलाने वाला है और ग्रेजुएशन वाले फैक्टर को, तो मेरे हिसाब से जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपका, हमारे हिसाब से देखिए, कोई मैं
कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरा आयोग में कोई जुगाड़ है, मैं डायरेक्ट बातों को निकाल ले रहा हूँ, किसी का कोई जुगाड़ नहीं होता, ये सब भ्रम है। ठीक है, ये सब अपना ये अनुमान बताते हैं, अपना एनालिसिस बताते हैं, उसी आधार पे अगर मैं बताऊं तो जो 65 से 68 नंबर के बीच बच्चे हैं ये एकदम सेफ है। ये क्या है, सेफ। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपको हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगी, यहीं पे रहेगी, बल्कि इससे नीचे ही जाएगी कट ऑफ। ठीक है, लेकिन अब बहुत नीचे हम कह दें कि इस बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी तो नहीं, जो मेरा अनुमान है वो यही है। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात से सहमत है कि नहीं सहमत है, मैंने जिन बिंदुओं को बताया उनसे आप सहमत है कि नहीं सहमत है, ये आप कमेंट करके बताइए। कितनी लॉजिकल बातें लगी जो हमने बोली, क्या किसी बात का कोई ऐसा रीजन है कि हाँ वो इलॉजिकल है? यदि सारी बातें लॉजिकल लगी हो तो आप भी अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि हमें आप लोगों के बारे में पता चले। क्योंकि देखिए, डेटा जितना ज़्यादा रहेगा, आप लोग जितना बताएं, आप भी अपनी बातें रखोगे कि नहीं सर इस वजह से कट ऑफ कम रह सकती है, ज़्यादा रह सकती है, तो हो सकता है कुछ और डेटा मिले, कुछ और नई जानकारियां मिले, लेकिन मेरे हिसाब से यही रहने वाला है और फाइनली देखिएगा यार यही रहेगा भी। बाकी आप कट ऑफ के पीछे मत भागिए। ठीक है, चाहे आप लेखपाल वाले साथी हो चाहे लोअर पीसीएस वाले, प्रेम से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लेखपाल वालों से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया बिल्कुल मत भटकिए, आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। गोल्डन टाइम है अब आपका जो स्टार्ट हो गया है ना समय, ये गोल्डन टाइम है, इसको एकदम यूटिलाइज कर लीजिए, चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। हमारे चैनल का जितना सपोर्ट हो रहा है किया जा रहा है, इन्वायरमेंट पूरी आपको पढ़ा दी गई है, डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट पूरा सेक्शन पढ़ा दिया गया है, और आपके इसका कंप्यूटर के लिए हम बहुत बेहतरीन तरीके से सीरीज स्टार्ट की, पीवाईक्यू के माध्यम से पूरा आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। क्योंकि हमने अभी बहुत कम समय हुआ यूट्यूब पे हमको आए हुए, तो हम लेखपाल के साथियों के लिए जितना हो सक रहा है कर रहे हैं, लेकिन लोअर पीसीएस वालों के लिए एक बहुत लंबा समय है और हम उनके लिए बहुत अच्छा प्रयास करेंगे जितना हमें हो सकेगा, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यदि आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अब लेखपाल वालों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लोअर पीसीएस वालों की बात कर रहे हैं कि आप स्टार्ट कहां से करिए। सबसे पहले आप यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, इतने सब्जेक्ट्स को आप समझिए, जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे, यानी कि टारगेट कर लीजिए कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े आप जून जुलाई तक इन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर जाएं। कब तक? जून जुलाई तक। ठीक है, आपका पेपर अभी होने नहीं वाला है, फिर जून जुलाई तक आपके ये जो बड़े सब्जेक्ट हैं कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। उसके बाद इन सब्जेक्ट का रिवीजन करिएगा, छोटे छोटे सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो टाइम मिलेगा आप बिल्कुल, आपसे आप लोग भी जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए ये एक वैकेंसी है, आप एक पेपर दोगे बढ़िया बन जाओगे अधिकारी। ठीक है, सारे शौक सारी चीजें सारा स्ट्रगल आपका ये पेपर खत्म करने वाला है, तो 1% भी भटकाओ नहीं। ठीक है, एकदम अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको पूरा ये इन्वायरमेंट कहीं भटकने की जरूरत नहीं, इतना बेहतरीन इन्वायरमेंट करवाया गया है, उसका प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपका पीडीएफ भी उपलब्ध है। उसके बाद कंप्यूटर पढ़ाया ही जा रहा है, उसको बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, थोड़ा बहुत और ऐड ऑन कर लेंगे, कंप्यूटर में 15 में से 12-13 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल के लिए आगे कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे हम। ठीक है, बाकी चीजें आप जितना भी हो सकेगा हम करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतनी ही बातें थी। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ताकि आपको फ्यूचर में जो भी हमारी तरफ से फ्री में इनिशिएटिव होने वाला है उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट किया जा सके।